ये यहाँ पे प्लम नहीं, पैसे लगे हैं। अभी देखो फिर से यहाँ से पानी जा रहा है नीचे को। ये यहाँ पे है हमारा पुराना घर। बिल्कुल छोटे छोटे आम है अभी। ये यहाँ पे है छोटे छोटे पीच। ये भी पक जाएंगे कुछ टाइम में, और इसे यहाँ बोला जाता है। और अब मम्मी भी क्लोजिंग की तरफ काम करते हुए। अभी तो बाहर पूरा अंधेरा है और सुबह के 4:30 हो रहे हैं, और मैं अंदर बना रहा हूँ चाय। ब्रेकफास्ट के लिए चाय का इंतज़ाम। अभी हम पहुँच चुके पीपल के पास। यहाँ पे तो एक स्ट्रीट लाइट है और मम्मी बैठ चुके हैं गाड़ी में। बाकी तो अभी निकलते हैं। सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैंने नहर को यहाँ से डाइवर्ट कर दिया है। वैसे तो सीधी जाती है यहाँ से, पर मैंने यहाँ से नीचे को डाइवर्ट कर दिया है। नीचे हमारा खेत है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा। नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देखिए। और अब मैं बताता हूँ कि आज का दिन मैं कहाँ आया हूँ, और जो मैं सुबह इतनी जल्दी उठ गया था उसका कारण क्या है। मैं एक्चुअली आज आया हूँ अपनी दोगरी, जहाँ की आप मेरे पीछे देख सकते हो प्लम के पेड़ है। और जिस तरह की गर्मी होती है, जिस तरह की धूप पड़ती है और बारिशें भी नहीं हो रही है, इसीलिए हमें इन प्लम के पेड़ों में पानी देना पड़ता है, जो कि नहर के थ्रू आता है, जिसे हमारे यहाँ कुल बोला जाता है। तो सुबह सुबह आगे हम खेतों में पानी देने। ये हमारी दोगरी है, और दोगरी का मतलब होता है दूसरा घर, जो कि गांव से थोड़ा दूर होता है। बाकी मैं दोगरी के बारे में दिन को एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो हमने मेन नहर से पानी लगा दिया है और यहाँ खेतों में पानी आ चुका है। सुबह जल्दी आने का रीज़न ये भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, सब लोग अपने खेतों में पानी दे रहे हैं, तो काफ़ी रश होता है। हमने सोचा कि जल्दी जाते हैं ताकि हम जल्दी फ्री हो जाएँ। वैसे तो पानी उतना नहीं है नहर में, थोड़ा कम कम ही है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये देखो यहाँ पे प्लम अभी पकने में थोड़ा सा टाइम है बस। यहाँ से पानी जा रहा है खेत में, और इसमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, जो कि मम्मी देख रहे हैं। इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे देखो चूहों ने अपना बिल बनाया था, तो इनको बंद करना पड़ता है, नहीं तो पानी सारा इसी में जाता है और यहाँ से नीचे जाके वो दूसरे खेत के लिए सीधा चला जाएगा और आगे नहीं जाएगा फिर पानी। वैसे तो ये हमारे क्यार थे, जिसमें पहले के टाइम में धान लगाया जाता था, और इन्हीं खेतों से ही पूरे साल भर का धान होता था। धान मतलब चावल। बाद में फिर जैसे जैसे चावल लेना दुकानों से शुरू किया, उसके बाद इन खेतों में सब्जी लगाई जाती थी, और उसके बाद बादाम लगाए, और अब इसमें प्लम लगाए हैं। और यहाँ पे मम्मी लगा रही है भिंड। भिंड मतलब ताकि यहाँ से पानी अगले खेत में ना जाए, पहले इसी खेत में पूरा पानी जाए। अब मैं आपको दोगरी के बारे में बता देता हूँ। दोगरी का जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम पहाड़ों में हर जगह पे है, जो कि मेन गांव से थोड़ा दूर होता है, दूर लगभग 1-2 घंटे की दूरी पे। और जिस जगह पे कुछ दूसरी फसल उगाई जा सके, जो फसल अपने गांव में नहीं उगाई जा सकती, वो वहाँ पे उगाई जाती है। जैसे पहले के टाइम में हमारे गांव में बाकी तो सब चीज़ें हो जाती थी, धान के लिए वहाँ पे नहर नहीं है, और वहाँ पे सिंचाई करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी दोगरी है, यहाँ पे नहर है। और धान के लिए तो आपको पता है कितना पानी लगता है। खेत में पानी भरने में तो टाइम लगेगा, और अभी सिर्फ इतने ही पेड़ हुए हैं, 4-5 पेड़ हुए हैं, और धीरे धीरे आएगा क्योंकि पानी बहुत कम है। पहले ये वाला खेत, उसके बाद ये, और उसके नीचे एक और खेत, फिर उसके बाद और भी 2 जगह है, वहाँ पे भी हमने पानी देना है पेड़ों में। कुछ पेड़ों में तो प्लम अच्छे दिख रहे हैं और कुछ पेड़ बिल्कुल खाली है। अभी थोड़ी थोड़ी धूप लगनी शुरू हुई है उन पहाड़ों पे। मम्मी साथ साथ में खरपतवार भी निकाल रहे हैं, जो हम सर्दी में साफ़ करते हैं ना। अभी वो छोटा होता है और हरा है। गुड मॉर्निंग। मम्मी की बोलती बंद। शाम को शादी में गए थे, फिर उसके बाद आज सुबह सुबह उठना पड़ा 4 बजे। अभी पानी यहाँ से नीचे जा रहा था, और अभी यहाँ से हम इसको बंद करेंगे, और उसके बाद फिर ये जाएगा इस पेड़ के पास। अभी देखो फिर से यहाँ से पानी जा रहा है नीचे को, अब ये बंद करना पड़ेगा। अच्छा, रोक तो लिया है टेम्परेरी,
टाइम हो गया है 6:36 और धूप भी आ रही है। सामने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में धूप आ गई है और मैं करता हूँ अपने ब्रश का इंतज़ाम। इस डंडे से निकालूंगा। अपना ब्रश भी निकल चुका है। यहाँ देखो कितने तीखे कांटे होते हैं। अब हमने दूसरी साइड से पानी देना शुरू कर दिया है। इस साइड से ही अब हम खेत में पानी दे रहे हैं। अभी मैं आ चुका हूँ मैन नहर पे और पानी थोड़ा कम हो गया था तो इसलिए मैं देखने आ गया। और साथ में ही है हमारा यहाँ पे पुराना घर। ये यहाँ पे है हमारा पुराना घर। अभी इतना मेंटेन नहीं किया जाता इसे। देखो लकड़ियाँ सड़ने लग गई है। और ये कमरे थे दो, इसमें एक ये वाला और एक वो वाला, एक किचन। वो किचन वाला अब हमारा है। यहाँ एक बैठने के लिए पटलू सा भी है। ये यहाँ पे प्लम नहीं पैसे लगे हैं। इन्हें बेचकर काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और ये पेड़ है अर्जुन भैया का। अभी मैं वापस खेत आ चुका हूँ और अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। धूप भी लग चुकी है थोड़ी थोड़ी और पहले अब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट को हमने कल रात को ही बना के रखा था। मैंने और बड़ी मम्मी ने शाम को रोटियाँ बना ली थी, बेड़े वाली रोटियाँ बना ली थी। और मम्मी तो शादी में गए थे तो जितने में मम्मी वापस आए उतने में रोटियाँ वगैरह बना के रखी। सुबह उठ के बस चाय बनाई और हम जल्दी जल्दी आ गए। तो अब ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू है। इसमें रोटियां हैं और इसमें चाय है। चाय चाय चाय। दूसरे खेत में भी लगभग आधा हो चुका है, आधे से थोड़ा कम है। और इस तरह से पानी जा रहा है पेड़ों के पास। अभी उस पेड़ के पास भी पानी भर जाएगा जैसे इस पेड़ के पास भरा है। अभी अब धूप भी लग चुकी है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। सुबह तो थोड़ी सी ठंड होती है इसलिए मैंने ये पहन के रखा था। और दिन में तो यहाँ पे गर्मी होती है। जहाँ पे हमारा गांव है वहाँ के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी मैं फिर से आ गया हूँ मैन कुल पे क्योंकि पानी कम हो गया है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसीलिए मैं मैन कुल के पास आया। तो देखता हूँ कहीं दूसरी जगह से किसी ने कुल को डाइवर्ट ना कर दिया हो। इस तरह के कुछ पाइप्स भी लगाए होते हैं। अगर पानी का लेवल जब ज़्यादा होगा ना तो इस पाइप में पानी चला जाएगा। इस तरह से कुछ पत्थरों के नीचे से है कुल। कम पानी का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि काम भी चला है। अभी ये टेम्परेरी सा जोड़ के रखा है क्योंकि सूखा बहुत लग रहा था पेड़ों के लिए, इसीलिए काम भी हो रहा है और थोड़ी सी कुल भी छोड़ी है। अब इधर देखो बीच में ये तिरपाल डाला है ताकि पानी की लीकेज ना हो। अभी काम होना इसमें बाकी है कुल में। हमारे यहाँ नहर को कुल ही बोला जाता है। अब इधर से फिर रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है आगे को। अब देखो इधर से रास्ता इस पत्थर के ऊपर से। जैसी नहरें पंजाब में होती है उतनी बड़ी नहरें तो ये है नहीं। ये जो नहर है पहाड़ों में बड़ी मुश्किलों से ढांक से होते हुए निकाली जाती है और ये वाली भी बड़ी मुश्किल से निकाली है और बरसातों के टाइम ये गिर भी जाती है। और जो ये पानी है एक यहाँ पे खड्ड है वहाँ से लाया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो इस तरह के कुछ पहाड़ों को काट कर ये नहर बनाई गई है। थोड़ा सा इस जगह से पानी जा रहा है पर ये तो बहुत कम है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस वक्त तो पता नहीं ये नहर कैसे निकाली होगी। अब देखो इन दो पत्थरों के बीच से निकाली है। उस वक्त तो कोई ऐसे औजार भी नहीं होते थे और यहाँ पे कहीं सड़क भी नहीं है। इस जगह पे नहर में काम चला है, आगे भी अभी काम होना है। ये यहाँ पे रेत रखा है और यहाँ से पिछले साल नहर गिर गई थी इस डंगे से नीचे को। यहाँ पे जो ये स्पैन है यहाँ से देखो ये सीधी है नीचे NH के लिए सामान लाने के लिए। यहाँ से इस जगह से ऊपर सामान आता है और इस जगह से देखो पाइप डाली है, ये पाइप है और इसके नीचे से उस साइड वो निकलता है पानी। यहाँ पर भी पाइप लगाया है और यहाँ से पानी थोड़ा नीचे भी जा रहा है। यहाँ पे तो बहुत पानी है। इधर तो पानी ठीक ही है, प्रॉब्लम उसी जगह पे है जहाँ पे पाइप लगे हैं। अब मैं भी यहाँ से वापस चलता हूँ और थोड़ा सा ही रह गया है जहाँ से खड्ड से कुल है, तो वहाँ जाके तो कोई भी फ़ायदा नहीं। यहाँ पे ये पंजों के निशान भी है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ पे। जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ पे सुनसान सा एरिया है, यहाँ पे झाड़ियाँ और पेड़ ही है बस। और इधर जंगली जानवरों का भी खतरा है। भालू लेपर्ड इधर होते हैं। भालू की वीडियो तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही देखी है, वो इसी एरिया की थी। और लेपर्ड भी इधर दिखते ही रहते हैं लोगों को। एक छोटा बच्चा जो 8वीं-9वीं में पढ़ता है वो भी कुल पे जा रहा था। वो तो वहीं साथ में हुआ जहाँ हमारा खेत है, उससे थोड़ा ऊपर को। वो भी कुल पे जा रहा था और
उसको लेपर्ड मिल गया और वो बेचारा चुपचाप सीधा रुक गया। लेपर्ड ने उसको सूंघा और कुछ नहीं किया और चला गया। क्योंकि इधर आप देख सकते हो रास्ता सिर्फ यही है कुल वाला, पीछे को पत्थर है, रास्ते नहीं है और इसी में ही सब कुछ चलते हैं, जानवर भी आदमी भी। यहाँ से प्रोजेक्ट साइड भी अच्छी दिख रही है। वहाँ से देखो पानी आ रहा है और मम्मी पेड़ के पास अब पानी ला रहे हैं, तभी थोड़ा जल्दी होगा। अब देखो अच्छे से पानी आ रहा है इसके पास। और यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं मम्मी और एक हाथ में निकाल रहे हैं। सर्दियों के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा और ख़राब हो जाता है निकालने के लिए, है ना मम्मी? और सुनाओ क्या हाल है? हाल क्या होना, सुबह के लगे हुए अब 11 बजे, 11:30 हो गए। 11:30 1 बजे से फ्री नहीं होना हम यहाँ से। फिर जाएंगे हम दूसरे खेत, फिर जाएंगे हम दूसरे, फिर जाएंगे हम तीसरे हम हो जाएंगे शाम को 6-7 बजे। फ्री हो जाएंगे कि नहीं होना। चलो भाई, जैसा जैसा वक्त दिखाएगा भगवान। ऊपर के खेत से अब नीचे के लिए पानी जोड़ रहे हैं। आम का साइज़ देखो अभी कितना है, बिल्कुल छोटे छोटे आम है अभी, पर लगे अच्छे हैं। फाइनली यहाँ पे तो हो गया है। सुबह 5:30 से लगे थे और 1:30 बज चुका है, तो बहुत टाइम लग गया। अब दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे भी काम शुरू करते हैं। ये यहाँ पे है छोटे छोटे पीच भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। अनार में तो भी फूल ही आए हैं, फल लगना भी बाकी है। अब इसे यहाँ से बंद करना पड़ेगा। तो कट्टे पाओ पहले। बस बढ़िया, तो पैक किए और अच्छे से बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से नीचे पानी जाता ही रहेगा। तो इसे बंद करने के लिए मुझे भी इसमें उतरना ही पड़ा और थोड़ा थोड़ा पानी तो अभी भी जा ही रहा है। चलो अब क्या कर सकते हैं, जितना हो सकता था उतना तो कर लिया है। और ये देखो पानी जाने लग गया है उधर को। अभी हम पहुँच चुके हैं दूसरे खेत और यहाँ पे भी पानी लगा दिया है। यहाँ पे तो होपफुली जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि छोटा खेत है तो टाइम नहीं लगेगा। ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है और ये जा रहा है इस खेत में। एक ये है, एक इसके नीचे है और एक उसके नीचे भी है। तो मम्मी लंच का क्या इंतज़ाम है? छुट्टी है, नहीं मिलेगा। अब तो शाम को ही खाना भी मिलेगा। यहाँ पे तो हम साथ में लाए नहीं और चलो ठीक है, वेट लॉस करने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। वेट लॉस के बारे में कुछ बता देता हूँ। वैसे तो मेरा टारगेट होता है कि मैं एक दिन में लगभग 10,000 स्टेप्स तो चलूँ ही चलूँ। क्या आ रहे हैं, और कैलोरीज जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बर्न करूँ। तो कैलोरीज बर्न करने का बहाना ढूंढता रहता हूँ। कोई भी चीज़ खाने से पहले 100 बार सोचता हूँ कि इससे कितनी कैलोरीज आएगी और उनको बर्न कैसे करना है। तो यही मेरा मेन रहता है वेट लॉस करने का। बाकी डिटेल में भी इसके बारे में बात करूँगा। इस वाले खेत में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ऊपर वाले खेत में मम्मी पानी दे रहे हैं और यहाँ नीचे वाले में मैं दे रहा हूँ। बस अब थोड़ा सा रह गया है, 2-3 पेड़ रहते हैं, एक ये और एक ये वाला। तो इस तरह कुछ खेत भरे हैं। ये मैंने मम्मी के जूते पहने हैं। यहाँ से मैं ऐसा बंद कर दूँगा और यहाँ से फिर पानी नीचे जाएगा। फिर अगला खेत वहाँ नीचे है। 3 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं तीसरे और लास्ट खेत। यहाँ पे टाइम लग जाएगा शायद थोड़ा, बीच में टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 जगह पे पानी देना है। अभी आ चुका हूँ छाया में और गर्मी भी इतनी ज़्यादा कि पसीना निकल गया है। अब तो मैं आराम से यहाँ पे लेटूंगा और खेतों को भरने का इंतज़ार करूँगा। बीच बीच में तो उठना पड़ेगा, पेड़ों के पास डालना पड़ता है पानी, नहीं तो अगर हम पूरे खेत में डालेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। शाम के बज चुके हैं पूरे 5 और अभी भी हम फिनिश नहीं कर पाए हैं। लास्ट के 2-3 पेड़ रहते हैं, उन्हें कंप्लीट करते हैं। आधा घंटा लगेगा शायद और उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया और थकान भी हो जाती है फिर, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत होती है। और अब मम्मी भी क्लोजिंग की तरफ काम करते हुए। ज़्यादा काम तो मम्मी ने ही किया है, पेड़ के पास ले गया है पानी, तब जाके कुछ बात बन रही है। और खेतों के बीच ये कुछ इस तरह के पत्थर भी है। ये देखो, ये है सबसे बड़ा पत्थर तो वो है ये वाला, क्योंकि ऊपर देखो पूरा ढांक है। कब छूटे होंगे पता नहीं, कितने ज़माने पहले ये छूटे होंगे वहाँ से, और ये सारे इधर रुके हुए हैं। और अगर बात की जाए इन प्लम के पेड़ों में, प्लम की उतने ज़्यादा प्लम यहाँ नहीं लगे हैं। गांव में फिर भी काफ़ी लगे हैं, दिख तो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये दिख रही है कुछ एक प्लम, तो काफ़ी पतली पतली सी फसल है। और यहाँ पे ये फसल भी लगी है,
ये भी पक जाएंगे कुछ टाइम में। और इसे यहाँ बोला जाता है त्रिम्बड़। और आपके यहाँ क्या बोला जाता है ये बताना। ये जो मुझे लगता है अंजीर की एक स्पीशीज़ है। शाम के 5:30 हो चुके हैं और फाइनली काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जाता हूँ फटाफट गाड़ी लाने, क्योंकि मम्मी आएंगे शॉर्ट रास्ते से। अभी मैं पहुँच चुका हूँ गाड़ी में और अब चलते हैं घर की ओर। तो मम्मी की चाल से ही पता लग रहा है कि ये कितने थके हैं। मेरे भी पाँव में दर्द हो रही है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पीपल के पास। अब घर जाके थोड़ा आराम करेंगे, नहाएंगे। शायद मधु दीदी अच्छी सी चाय पिला दे, उससे थोड़ी थकावट दूर हो जाए। वैसे तो आजकल मैंने दिन की 1 चाय की है, बट आज तो बनती है। अब्बू हुई है शादी के लिए रेडी। चलो कैसे नाचोगे आज बताओ। अच्छा घूमोगे, बताओ। अरे रे 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 वाह। अब देखो मधु दीदी वहाँ रुके हैं, घास का किल्टा भी अपने ऊपर है और गप्पे मार रहे हैं। बाहर सहन कर लेंगे और गप्पे ज़रूरी है। मैं तो चाय एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो खुद खेत से आ रहे हैं। हरा घास हरा ड्रेस, वाह वाह वाह। तू ही बनाएगा मेरे लिए चाय। मैचिंग मैचिंग। शाम का बहुत प्यारा समय और मधु दीदी चले गए हैं चाय बनाने। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आज बिल्कुल कहा जा सकता है इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग डे, इट इज़। और अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़िए, वहाँ पे मैं अच्छी गप्पे ठप्पे मार लेता हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और वेट कीजिए और आप सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और शेयर करें, ताकि 5000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। बाय बाय।